ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अगले 5 वर्षों में लगभग 2 लाख ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी पैक्स की स्थापना करेगी। इन पैक्स की स्थापना उन ग्राम पंचायतों में की जाएगी जो अभी तक सहकारिता क्षेत्र से बाहर हैं। श्री शाह ने 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा की। सहकारी क्षेत्र के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार की कई पहलों के बारे में बात करते हुए श्री शाह ने समितियों को व्यावहारिक बनाने के लिए सहकारी नेटवर्क के विस्तार पर बल दिया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने नैनो यूरिया की खरीद पर किसानों के लिए गुजरात सरकार की विशेष सहायता योजना की शुरुआत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 4 दिन के दौरे पर रहेंगी। शाम को वे भुवनेश्वर में उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास की 96वीं पुण्यतिथि समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल पुरी में आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा देखेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू सोमवार को भुवनेश्वर में ऐतिहासिक उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं का दौरा करेंगी और विभूति कानूनगो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स तथा उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर के छात्रों के साथ बातचीत करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि देश का भविष्य युवाओं से तय होता है और युवाओं का उत्साह और प्रतिबद्धता देश को एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना की ओर ले जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में युवाओं के विकास के लिए अच्छा वातावरण है और वे भारत में अपनी रुचि और प्रतिभा विकसित कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति आज केरल के तिरुवनंतपुरम में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 12वें स्नातक समारोह को संबोधित कर रहे थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पुलिस अधिकारियों को बहुजन समाज पार्टी के राज्य प्रमुख के आर्मस्ट्रांग की हत्या की जांच करने और दोषियों को कानून के सामने लाने का आदेश दिया है। श्री स्टालिन ने शोक संतप्त परिवार और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस को दिए आदेश में कहा कि मामले में तेजी से कार्रवाई की जाए। आज चेन्नई में संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने इस घटना की निंदा और हाल के हिंसक हमलों का हवाला देते हुए सुरक्षा व्यवस्था में नाकामी पर डीएमके सरकार की आलोचना की। ईरान में सुधारवादी नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मसूद पेजेश्कियान को राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल हुई है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को हराया। दूसरे चरण के मतदान में पेजेश्कियान को 3 करोड़ मतों में से 1 करोड़ 63 लाख से अधिक मत मिले। ईरान के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान कल हुआ था, जिसमें 50% मतदाताओं ने हिस्सा लिया था। चुनाव प्रचार के दौरान पेजेश्कियान ने विश्व के लिए ईरान का दरवाजा खोलने और प्रतिबंध हटाने तथा अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए पश्चिमी देशों के साथ परमाणु समझौता करने का वादा किया था, जबकि श्री जलीली ने कट्टरपंथी विचारधारा को आगे ले जाने और रूस तथा चीन के साथ ईरान के संबंधों को मजबूत करने की बात कही थी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का इस वर्ष 19 मई को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था, जिसके कारण ये चुनाव कराया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित किए जाने का समाचार गलत है। मंत्रालय ने कहा है कि काउंसलिंग की तारीख अभी अधिसूचित नहीं हुई है। नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित किए जाने के संबंध में मीडिया की खबरों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण दिया है। असम में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 30 जिलों के 24 लाख से अधिक लोग बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। गुवाहाटी शहर में भी कई स्थानों पर जल भराव हो गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। शुभमन गिल भारतीय टीम के कप्तान हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।